स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 25 जो कि क्लास 7 के लिए है, जिसमें आपका विषय हिंदी है। सर्वनाम के बारे में हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे, जिसकी डेट आपको 27 अक्टूबर 2021 दे रखी है। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए। संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा। कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दादी का था, उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। आप देख सकते हैं इसमें, आप देखिए संजय 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 हर बार रिपीट हो रहा है। किस्सा तो मज़ेदार था, पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनमें जो संज्ञा है, संजय जो एक संज्ञा है, वो बार बार प्रयोग किया जा रहा था, जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं करने से बचते हैं। अब इसी अनुच्छेद को अगर हम दोबारा पढ़ते हैं और संज्ञा की जगह हम उसकी दूसरे वर्ड्स लगाते हैं, जैसे संजय जब खेल कर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार कहानी थी। आती उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? तो वो बोलती हैं, क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन्होंने मुझको पैसे दिए और मैं जाकर नई गेंद ले आया। तो आप देख सकते हैं इनमें संज्ञा शब्दों के स्थान पर उसकी, अपनी, उसने, उसकी, मेरी, वह, जिन, उन्होंने, मुझको, मैं आदि शब्द को प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा में प्रभाव आ गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त वह शब्द ही सर्वनाम है, अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आज हम पहले भेद के बारे में जानेंगे। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो, प्रयुक्त सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, एक वचन में हम, हमारा, हमें। मध्यम पुरुषवाचक में क्या होता है? वक्ता श्रोता के लिए यानी किसी और के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम, आप, आपको या आपका। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है वक्ता या श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, जैसे वह, वह, यह, ये आदि। अब नीचे दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्द को रेखांकित पर उसका भेद लिखिए। तो आप देखेंगे वह कल जाएगा, तो इसमें वह है। आप खुद, आप इसमें हो जाएगा खुद जाकर ला सकते हो। हम कल बाजार गए थे, ये कलम मेरी है, मैं खेलने जा रही हूँ, वह सभी आज हमारे घर आएंगे। तो इसके हम भेद लिखते हैं। तो पहला है आपका वह कल जाएगा, तो ये सर्वनाम इसमें वह है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आप खुद जाकर ला सकते हो, तो सर्वनाम इसमें आप है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है हम कल बाजार गए थे, तो सर्वनाम इसमें हम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है फोर्थ, ये कलम मेरी है, इसमें सर्वनाम है ये और मेरी, अन्य पुरुषवाचक और उत्तम पुरुषवाचक दोनों ही प्रयोग हुए हैं। फिफ्थ है मैं खेलने जा रही हूँ, इसमें सर्वनाम मैं है और मैं हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सिक्स्थ है वह सभी आज हमारे घर आएंगे, तो सर्वनाम है इसमें वह और हमारे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वह हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और हमारे हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप इसे कर लेंगे। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइज़।